वेलकम टू जिल फॉर मैथ। हम आज इस वीडियो में महाराष्ट्र टीईटी एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस 2 से 3 दफ़ा पूछे गए हैं। रिपीटेड टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, और फार्मूला डिराइव करने के बाद जब हमें फार्मूला मालूम हो जाए तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ हाइट 12 meters एंड 8 meters आर सेट अप ऑन अ ग्राउंड 30 meters apart from each other. What a height of a point of intersection of line segments joining the foot of one pole and top of the other pole. उसी का उर्दू तर्जुमा है, 12 मीटर और 8 मीटर बुलंद दो सुतून एक दूसरे से 30 मीटर के फासले पर वाक़ हैं। अगर दोनों सुतूनों के ऊपरी सिरे अपने मुखालिफ के सुतूनों के क़ायदे से जो नुज़ुली ज़ाविया बनाते हैं, इन ज़िलों का नुक़्ते तक़ात ज़मीन से कितनी बुलंदी पर होगा। तो यहाँ पर कुछ मुझे ट्रांसलेशन में मिस्टेक दिख रही है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि हमेशा क्वेश्चन सबसे पहले इंग्लिश में आप रीड कीजिए, ताकि जो भी करेक्ट आपको डेटा दिया गया है वो पता चल जाए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप उर्दू में रीड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर करेक्ट क्वेश्चन और डेटा जो रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है। ट्रांसलेशन में हो सकता है कि मिस्टेक हो, या फिर डेटा में कुछ आगे पीछे कुछ गड़बड़ी हो। तो मेरा सजेशन यही है कि हमेशा आप सबसे पहले क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि दो पोल्स हैं, एक पोल की लंबाई 12 मीटर है और दूसरे पोल की लंबाई 8 मीटर है, और दोनों पोल एक दूसरे से 30 मीटर के फासले पर हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके रखी है, तो इसे यहाँ पर नाम देते हैं हम, ताकि हमें आसानी हो। तो ये जो बड़े पोल को है हम ए बी नाम देंगे, और जो दूसरा पोल है जो कि 30 मीटर के फासले पर है, इसका नाम हम सी डी रखते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई ए बी की लंबाई हमें क्वेश्चन में 12 मीटर दी गई है, और सी डी की लंबाई हमें क्वेश्चन में 8 मीटर दी गई है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी डी जो पोल हैं ये एक दूसरे पर 30 मीटर के फासले पर हैं, यानी बी और सी इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 30 मीटर्स का होगा। हमें यहाँ पर पता क्या करना है, ए सी और डी बी जो सेगमेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर कीजिए। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज पी है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बी सी से कितने फासले पर है हमें ये पता करना है। ये मैं सपोज इसको मैं नाम दे रही हूँ क्यू। तो यहाँ पर हमें पी क्यू की लंबाई पता करनी है। तो चलिए पता करते हैं। ध्यान रखें, ए बी और सी डी जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और पी ये जो पॉइंट है बी सी से, इसका डिस्टेंस पी क्यू है। ठीक है, तो हम हमेशा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, और जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो पी क्यू ये परपेंडिकुलर होगा बी सी पर। मुसल्लस ट्राइंगल ए बी सी पर ध्यान दीजिए, एंड ट्राइंगल पी सी क्यू। कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, और ये छोटा वाला ट्राइंगल पी क्यू सी। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, मुतशाबा हैं। तो हमें पता है कि मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िलों का तनासुब मसावी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नज़ीरी ज़िले हम कौन से लेंगे, पी क्यू और ए बी ये नज़ीरी ज़िला है दोनों मुसल्लसों का, और इसी तरह सी क्यू और सी बी, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं बी सी और क्यू सी, ये दोनों नज़ीरी ज़िले हैं। तो इनका रेशो लेंगे, रेशो इस तरह से लेंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी, ये मसावी होगा क्यू सी डिवाइडेड बाय बी सी के। इसे 1 से डिनोट करते हैं, इस इक्वेशन को 1 से डिनोट करेंगे। इसी तरह अगर हम मुसल्लस देखें, ट्रायंगल देख लेते हैं, और दूसरे ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पर बी डी सी, और ट्रायंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू ट्रायंगल लेंगे। ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, और यहाँ पर भी आप गौर करें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मुतशाबा है। ठीक है, और मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों का तनासुब मसावी होता है। तो यहाँ पर हम नज़ीरी ज़िले लेंगे
छोटे मुसल्लस जो है बी पी क्यू का ज़िला पी क्यू है और इसका नज़ीरी ज़िला यहाँ पर डी सी है मुसल्लस बी डी सी में। तो यहाँ इसका तनासब लेंगे पी क्यू डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल टू दूसरा जो ज़िला लेंगे ये बी सी वाला ज़िला लेंगे बड़े मुसल्लस से और छोटे मुसल्लस से बी क्यू बटे बी सी और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 देंगे। यहाँ पर हम इक्वेशंस ऐड करेंगे 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 का एलएचएस इक्वेशन 2 के एलएचएस से ऐड होगा और इक्वेशन 1 का आरएचएस इक्वेशन 2 के आरएचएस से ऐड होता है। तो चलिए करेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पर पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी, ये ऐड होगा पी क्यू डिवाइडेड बाय डी सी इट इज इक्वल टू क्यू सी डिवाइडेड बाय बी सी प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय बी सी इट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर इस साइड में ये जो दोनों टर्म्स हैं इसके डिनोमिनेटर को उर्दू में नसबनुमा कहते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है बी सी है, कॉमन है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्यू सी प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय बी सी। अब यहाँ पर ये जो सेगमेंट बी सी है, बी सी के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से बी क्यू सी। तो यहाँ देखिए शुमार कुनिंदा में न्यूमरेटर में ये दोनों का एडिशन क्या आता है, ये दोनों का क्यू सी है, क्यू सी है यहाँ पर और उसी के साथ ऐड हो रहा है बी क्यू, ये हो रहा है बी क्यू। तो हम इसको बी सी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय बी सी डिवाइडेड बाय बी सी, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला डिराइव हुआ है पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाय डी सी, ये मसावी है 1 की आया है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला डिराइव हो गया है पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी क्या है, ये बड़ा वाला सतून की लंबाई है। पी क्यू डिवाइडेड बाय डी सी क्या है, ये छोटे वाले सतून की लंबाई है। और पी क्यू क्या है, ये पॉइंट पी का ज़मीन से डिस्टेंस है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ठीक है। इक्वेशन 3 दे रही हूँ। अब यहाँ पर कीमतें रख देते हैं। पी क्यू हमें पता करना है, पी क्यू को एज इट इज़ रखते हैं डिवाइडेड बाय ए पी की लंबाई, बड़े सतून की लंबाई हमें 12 मीटर दी गई है, प्लस पी क्यू एज इट इज़ रखेंगे, छोटे सतून की लंबाई हमें 8 मीटर दी गई है, इट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 12 और 8 का एलसीएम यानी मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल क्या होगा, 24 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी क्यू की लंबाई हम x कंसिडर कर लेते हैं, x अपॉन 12 प्लस x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 12 और 8 का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल यानी एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए हम पहली वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये इस तरह से आएगा 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1 आता है ये, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 24/5 विच इज इक्वल टू 4.8 मीटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। x हमने किसको कंसिडर किया था, हमने x पी की लंबाई को x कंसिडर किया था जो कि 4.8 आई है, 4.8 मीटर। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन 4 पर 4.8 दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन है, दो सुतून एक दूसरे से 40 मीटर के फासले पर हैं, यानी यहाँ पर बीसी की लंबाई क्या दी गई है, 40 मीटर। यहाँ पर बीसी की लंबाई दी गई है, बीसी यहाँ पर 40 मीटर है, ठीक है। दोनों सुतूनों के ऊपरी सिरे से बनने वाले नज़ुली ज़ाविये का नुक्ता तक़ात ज़मीन से 6 मीटर के फासले पर है। यानी यहाँ पर हमें बताया है कि ये जो P है, पॉइंट P है, ये ज़मीन से यानी BC से कितने फासले पर है, 6 मीटर। तो यहाँ पर हमें PQ की लंबाई दी गई है विच इज़ 6 मीटर।
पहले वाले क्वेश्चन में हमें PQ की लंबाई पता करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसकी लंबाई दे दी गई है और पता क्या करना है, चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर एक सुतून की लंबाई 10 मीटर हो तो दूसरे सुतून की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर दोनों सुतूनों में से एक की लंबाई दी गई है जो कि 10 मीटर है, तो हमें दूसरे सुतून की लंबाई पता करनी है। फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, हमने फार्मूला डिराइव किया था। फार्मूला क्या था? PQ अपॉन AB प्लस PQ अपॉन DC इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पर एक सुतून की लंबाई 10 मीटर दी गई है और दूसरे सुतून की लंबाई हमें पता करनी है। हमें ये नहीं बताया है कि बड़े सुतून की लंबाई 10 मीटर है या छोटे सुतून की लंबाई, तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि किसी एक की तो है, लेकिन अगर आंसर 10 से बड़ा आता है तो ये छोटा सुतून की लंबाई हमें दी गई है, और अगर आंसर 10 से कम आता है तो 10 मीटर जो है वो बड़े सुतून की लंबाई है। PQ की लंबाई हमें ऑलरेडी दी गई है, तो हम यहाँ पर PQ की लंबाई रख लेते हैं इक्वेशन में 6 अपॉन AB प्लस दूसरा है 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। मैंने दूसरे सुतून की लंबाई 10 रखी है, ठीक है। तो चलिए पता करें AB की लंबाई। मसावत को हल कर लेते हैं। यहाँ पर 6 अपॉन AB मसावी है 1, और यहाँ पर ये 6 अपॉन 10 है, इक्वेशन की दूसरी साइड लेकर जाएंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो दूसरी साइड जाकर वो नेगेटिव में आएगा, ये इस तरह से आएगा 6 अपॉन 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं, ये आएगा 4 अपॉन 10, यानी 6 अपॉन AB इक्वल है 4 अपॉन 10 के, और एक मसावी होगा। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, ये होगा 60 अपॉन 4, और 15 चौक 60 होता है तो ये वैल्यू आ जाएगी 15। यहाँ पर हमें AB की वैल्यू मिल गई है, यानी दूसरी सुतून की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 पर ये 15 मीटर दिया गया है, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मीटर और 4 मीटर बुलंद दो सुतून एक दूसरे से 25 मीटर के फासले पर वाक़ हैं। हर सुतून के ऊपरी सिरे से मुखालिफ के सुतून के कायदे से बनने वाले नुज़ूली ज़ाविये के नुक्ता तक़ाते की ज़मीन से बुलंदी क्या होगी? यानी हमने जो पहला क्वेश्चन इस वीडियो में किया था उसी टाइप का है। वहाँ पर हमें PQ की लंबाई पता करनी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर भी हमें PQ की लंबाई पता करनी है। दोनों सुतून की लंबाई दी गई है और उनके बीच में का डिस्टेंस भी हमें यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आंसर इसका पता कर मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।